हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो 12th क्लास पे चैप्टर 5 है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या होता है और डिफरेंशिएशन के रूल क्या होते हैं। तो इसके अंदर अपना चेन रूल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सम रूल आता है, फिर डिफरेंस रूल आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, फिर उसके बाद आता है क्वोशंट रूल। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है डिफरेंशिएशन रूल। ठीक है। क्या है हमारा? डिफरेंशिएशन रूल है। ठीक है। तो इसके अंदर है, इट इज द मैथमेटिकल प्रोसेस। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या आता है, उसमें हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में? उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जैसे अपना यहाँ पर कोई भी फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है। y इक्वल टू आपका 2x कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम इसका रेट ऑफ चेंज पता करेंगे, इसका किसके रिस्पेक्ट में? उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे, और रेट ऑफ चेंज कैसे उसको कैसे पता करते हैं? रेट ऑफ चेंज जो होता है फंक्शन का, रेट ऑफ चेंज जो निकाला जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है? dy बाय dx से डिनोट किया जाता है। जैसे अपना कोई फंक्शन है तो dy बाय dx से उसको डिनोट किया जाएगा। तो सपोज कि हमने एक फंक्शन ले लिया इधर y इक्वल टू 2x। तो इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पता करना है किसके रिस्पेक्ट में? इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करेंगे? dy बाय dx कर देंगे। dx क्यों? इसका फंक्शन पता कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफ्रेंशिएशन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो dy बाय dx आएगा वो आएगा आपका 2। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन में क्या होगा? उस जो भी फंक्शन हमें दिया रहेगा, जो भी फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन का हम रेट ऑफ चेंज पता करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी किसी भी फंक्शन का हम रेट ऑफ चेंज पता करते हैं उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंपल सा आप इतना समझ के चलो कि जब भी कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसका रेट ऑफ चेंज पता करेंगे उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और रेट ऑफ चेंज किससे पता कराया जाता है? dy बाय dx से पता किया जाता है। ठीक है। वैसे d और dx होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपका फंक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है। ठीक है। तो अब हम बाकी के आगे के पता करते हैं कि रूल क्या होता है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन। अब रूल देख लेते हैं। चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, टर्म डिफरेंशिएट करना किसी भी फंक्शन के टर्म को 1 बाय 1 करके, उसे चेन फॉर्म कहते हैं। ठीक है। चेन फॉर्म में मतलब कोई भी फंक्शन दिया उसको 1 बाय 1 करके उसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है। तो चेन रूल में क्या होता है कि पहले उसके पावर को डिफरेंशिएट करा जाता है, फिर उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, कि फिर उसके फंक्शन के एंगल को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे ये दिया हुआ है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 2 है, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा। पावर डिफरेंशिएट करने का अपना एक फार्मूला है इधर। अगर यहाँ पर x की पावर n लिखा है तो ये जो n है पावर वो सामने आ जाएगा और फिर पूरा फंक्शन, और इसमें से एक पावर माइनस कर दो। ठीक है। तो ये होता है आपका। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो पावर सामने आ जाएगा, फिर एक्सपेंस और। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो इसी तरीके से इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ये dy बाय dx होता है, इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। इसको कभी कभी y डैश भी बोलते हैं। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया तो वहाँ y डैश आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx करेंगे तो ये पावर, पहले ये पावर सामने आ जाएगा, फिर ये x, फिर इसमें से एक माइनस कर दो, इसमें 2 में से एक गए तो 1 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है। तो इसमें पावर का डिफरेंशिएट किए। अगर इसके बाद आपका फंक्शन होता, देखो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी पावर को अपन ने डिफरेंशिएट किया, अब फंक्शन को dx बाय dx करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इतना मानना रहता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये आपका यहाँ पर ये y इक्वल टू साइन 2x है, तो यहाँ पर आपके एंगल आ गया है। ठीक है। पहले पूरे फंक्शन, यहाँ पर आपको पावर नहीं है तो पहले पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन के एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। फिर ये है, यहाँ पर देखो आप y इक्वल टू कॉस की पावर 2 3x, यहाँ पर आपका पावर भी है, फंक्शन भी है और एंगल भी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, जैसे y इक्वल टू आपका कॉस
स्क्वायर एक्स है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर डिफ्रेंशिएट होगा 2, फिर कॉस एक्स, यहाँ 2 में पावर 1 गया, ठीक है। फिर आपका इस पूरे कॉस को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस एक्स को, फिर इसके एंगल को, इस तरीके से चेन रूल होता है। पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखो dy बाय डी एक्स आएगा। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो dy बाय डी एक्स आएगा वो आपका आएगा -2 cos x sin x, ठीक है। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको चेन रूल कहते हैं कि पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो, ये रूल के अकॉर्डिंग 2 पहले बाहर आ जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो cos x हो जाएगा, फिर cos x को डिफ्रेंशिएट करो, फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करो तो डी अगर x के रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू पर हो रहा है तो 1 हो जाएगा और इसमें माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो चेन रूल है। तो आई होप आपको चेन रूल समझ में आया कि चेन रूल क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद कांस्टेंट रूल होता है अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको 2 दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें बस याद रखना है जब भी किसी भी कांस्टेंट को जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जब भी उसको इंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर फंक्शन है तो इसका मतलब है अगर कोई भी फंक्शन के साथ कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल डिफ्रेंशिएट होगा, कांस्टेंट नहीं। जैसे इसको करेंगे अपन 2x को तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और x अपॉन x हो जाएगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 1, ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर अगर कोई भी पावर है, पावर अभी हमने देखा पावर रूल क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ 3 है तो ये 3 पहले सामने आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो जैसे इसको एक्स पावर 3 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 में से -1 हो जाएगा, तो 3 x पावर 2, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो। पहले कांस्टेंट में क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होता है। अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साइड में रहेगा, सिर्फ वेरिएबल डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। और पावर का रूल है तो पावर में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर सामने आ जाएगा आपका, फिर इसमें से एक माइनस कर दो। तो ये है आप चेन रूल और कांस्टेंट रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल और पावर रूल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सम रूल क्या होता है और डिफरेंस रूल क्या होता है, ठीक है।